अनादिकाल से हिमालय का संपूर्ण क्षेत्र भारतीय संतों के लिए तपोभूमि रहा है। प्राचीन काल के ऋषि मुनि से लेकर आधुनिक काल के अनेक संत योगी हिमालय में विभिन्न क्षेत्रों में तपस्या करते रहे। आधुनिक काल के संतों में महात्मा तैलंग स्वामी, लोकनाथ ब्रह्मचारी, हितलाल मिश्र, राम ठाकुर, सदानंद सरस्वती प्रभुपाद, विजय कृष्ण गोस्वामी, स्वामी परम श्रद्धेय गुरुदेव विशुद्धानंद जी, श्यामाचरण लाहिड़ी, कुलानंद आदि हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में आध्यात्मिक साधना करते रहे। श्रद्धेय कविराज जी ने अपने एक लेख में लिखा है कि सिद्ध पुरुष जिस स्थान पर बैठकर योग साधना करते हैं वह स्थान सिद्ध भूमि बन जाती है। सिद्ध भूमि सिद्ध पुरुष के नाम के अनुसार अन्य किसी प्रकार के नियम के अधीन विभिन्न नाम और रूप लेकर श्री भगवान की विश्व लीला में अपना अपना काम करती है। प्रसिद्ध है दत्तात्रेय, अगस्त, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषिवर्ग अपने अपने सिद्धाश्रम स्थापित करके ज्ञान विज्ञान का प्रचार करते रहे। जो महापुरुष सिद्धि प्राप्त कर आधिकारिक अवस्था लाभ करते हैं वे ही इन सभी सिद्ध भूमियों के अधिष्ठाता होते हैं। जिनमें अधिकार वासना नहीं है वे सिद्ध भूमि में रहते हुए भी न रहने के समान है, अथवा वे सिद्ध भूमि के ऊर्ध्व में रहते हैं। जिस प्रकार सिद्ध पुरुष चित्त और अचित, कार्य और कारण, शुद्ध और अशुद्ध एवं स्थूल एवं सूक्ष्म सभी अवस्था में अव्याहत रहते हैं तथा अपने वैशिष्ट्य का संरक्षण कर सकते हैं, उसी प्रकार ये बातें सिद्ध भूमि पर भी लागू होती हैं। देह सिद्ध करने के पश्चात भूमि को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि देह सिद्धि होने के पश्चात उसी प्रकार भूमि सिद्धि हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि सिद्ध आत्मा की इच्छानुसार तथाकथित सिद्ध भूमि का आविर्भाव होता है। कविराज जी के अनुसार न केवल हिमालय में बल्कि भारत के अनेक प्रांतों में ऐसी सिद्ध भूमियां हैं जहां साधक योग साधना करते रहे। हिमालय में सिद्ध भूमियों की संख्या अधिक अवश्य है। इसी हिमालय में तिब्बत नामक एक रहस्यमय प्रदेश है। कविराज जी के कथनानुसार यहाँ ऐसे अनेक मठ और आश्रम हैं जिनके बारे में सभ्य समाज को जानकारी नहीं है। वे सामान्य पर्यटकों के निकट अलक्ष्य रहते हैं। इन आश्रमों में योग के साथ साथ विज्ञान की भी शिक्षा दी जाती है। केवल उच्च कोटि के लोग, या यूं कहा जाए उच्च कोटि के साधक इन मठों में प्रवेश पाते हैं। अप्रैल 1959 के दिनों में परम पावन दलाई लामा जब तिब्बत से पलायन करके भारत आ रहे थे, उन दिनों इन पंक्तियों से के लेखक से श्री कविराज जी इस विषय पर चर्चा करते रहे और चर्चा के दौरान ज्ञानगंज के अलावा एक घटना का जिक्र किया था। द्वितीय महायुद्ध के समय 2 जर्मन पर्यटक गिरफ्तारी के भय से नेपाल के रास्ते तिब्बत की ओर भाग गए थे। वहां वे एक ऐसे मठ में थे जहां सभ्य जगत की सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। युद्ध समाप्त होने के काफी दिनों के बाद वे पैदल भारत की ओर रवाना हुए। मार्ग भूलकर बर्मा जा पहुंचे। इनकी राम कहानी सुनकर लोग चकित रह गए। हिमालय जैसे क्षेत्र में विज्ञान ने इतनी उन्नति की है जिसकी किसी को जानकारी नहीं थी। लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। जब दोनों पर्यटकों ने यह कहा कि अगर आप लोग मेरे साथ चलें तो मैं वहां चलकर आप सबको यह सब दिखा सकता हूं, तब कई लोग राजी हो गए। दोनों जर्मन ठीक उसी स्थान पर आए जहां वे कई वर्षों तक थे, लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मठ वहां नहीं है। वही पर्वत शिखर हैं, वही वृक्ष समूह हैं जहां वे बैठकर घंटों बातें करते रहे, वही झरना है जहां वे स्नान करते थे, पर वहां पे वो विशाल मठ नहीं था जहां वे सभ्य जगत की सारी सुविधाओं का भोग करते रहे। काफी दिनों के बाद इस घटना का विवरण किसी पत्रिका के माध्यम से पढ़ा गया। कर्नल आलकट के साथ भी इसी प्रकार की घटना मुंबई में हुई, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक ओल्ड डायरी सिलेबस में किया है। कर्नल आलकट थियोसॉफिस्ट संस्था की संस्थापिका मैडम ब्लावाटस्की के साथ एक फिटन पर घूमने निकले थे। अचानक एक स्थान पर मैडम ब्लावाटस्की ने गाड़ी रोकने की आज्ञा दी। कर्नल से उन्होंने कहा, आप गाड़ी पर इंतजार करें, मैं मठ से तुरंत आ रही हूं। आलकट ने देखा सामने एक बड़ा मठ है। मैडम ब्लावाटस्की मठ के फाटक के रास्ते अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद कई मालाएं लेकर बाहर निकली। एक माला उन्होंने कर्नल को भी दी। दूसरे दिन
आलकट घूमने के लिए अकेले निकल पड़े। कुछ दूर आने के बाद उन्होंने देखा कि कल का फिटन वाला कोचवान चला आ रहा है। उससे आलकट ने कहा, जहां हमें कल ले गए थे, क्या आज वहां ले जा सकते हो? गाड़ीवान राजी हो गया। निश्चित स्थान पर आकर आलकट ने देखा वहां मठ नहीं था। सामने एक बाग है जहां दो माली घास खोद रहे थे। उन्होंने पास जाकर प्रश्न किया। भाषा न समझ पाने के कारण मालियों ने कोई जवाब नहीं दिया। वापस लौटकर उन्होंने कोचवान से पूछा, क्या तुम कल हमें यहीं लाए थे? आखिर वो मठ कहाँ गायब हो गया? गाड़ीवान ने कहा, यह मठ कहाँ था? मैं तो अक्सर इधर गाड़ी लेकर आता हूँ। सामने बाग के अलावा तो कुछ भी नहीं है। आपको लगता है भ्रम हो गया है। इसी प्रकार की एक घटना का जिक्र केदार नामक एक अद्भुत बालक ने कविराज जी से किया था। यहाँ हम लोग जो कविराज जी का नाम ले रहे हैं वो पंडित गोपीनाथ कविराज जी से है। उसका आशय, जो कि बनारस के एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के विद्वान एवं तंत्र विद्या के बहुत ऊंचे साधक एवं परम श्रद्धेय गुरुदेव बाबा विशुद्धानंद जी के शिष्यों में से एक थे। कविराज जी ने किया। एक दिन शाम के पहले एक दिव्य पुरुष केदार के निकट गए और कहा, कल अपराह्न 4 बजे एक स्थान पर आकर मुझसे भेंट करना। आगंतुक एक महापुरुष का संदेश वाहक था। मार्ग के बारे में पूछने पर उसने कहा, चौक के रास्ते से तुम विश्वेश्वरगंज तक चले जाना। ये बनारस की घटना है। आगे का रास्ता वहीं से मालूम हो जाएगा, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे दिन केदार 4 बजे एक साइकिल लेकर रवाना हुआ। साथ में और कोई नहीं था। विश्वेश्वरगंज तक रास्ता पकड़कर आया। यहाँ आने पर उसने देखा सामने एक बड़ा मैदान है। इस मैदान को उसने कभी देखा नहीं था, किंतु इस वक्त उसके मन में यह बात उत्पन्न नहीं हुई। उसने देखा विश्वेश्वरगंज से रास्ता मैदान की ओर बीचों बीच गया है। रास्ते के दोनों ओर जोते हुए खेत और विविध प्रकार के दृश्य सुशोभित हैं। मैदान के बीच में एक विशाल पत्थर था। उस पत्थर पर एक महापुरुष बैठे हुए थे। केदार उनके दर्शन से समझ गया कि लगता है इन्होंने ही मुझे बुलाया था और इन्हीं के निकट मुझे जाना है। साइकिल से उतरकर वो पैदल उस स्थान पर पहुंचा। जूता साइकिल रखने के बाद उक्त महापुरुष के पास पहुंचा। कुछ देर तक बातें हुई। महापुरुष ने कहा, केदार अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ बहुत ही ज्यादा चिंतित हो रही है। इतना कहकर उन्होंने सामने की ओर थोड़ा हाथ बढ़ा दिया। साथ ही साथ दूरत्व भी दूर हो गया। केदार ने स्पष्ट रूप से देखा कि अपना घर, माँ, बहन आदि सब उसकी आंखों के समक्ष ही थी। उनकी वो बातचीत भी सुनी। केदार ने पूछा, हम लोग इस वक्त कहाँ हैं? महापुरुष ने कहा, इस वक्त हम ऐसे स्थान पर हैं जहां से विश्व का प्रत्येक स्थान अपने अत्यंत निकट दिखाई देता है। यह कहकर उन्होंने हाथ हिलाया और सारा दृश्य गायब हो गया। केदार ने महात्मा जी को प्रणाम किया। इसके बाद साइकिल उठाकर पहले वाले रास्ते पर चलने लगा। उसे विश्वास था कि वह इस मैदान को पार करते ही विश्वेश्वरगंज पहुंच जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। रास्ता समाप्त होने के साथ ही उसने देखा कि वह इलाहाबाद रोड पर खड़ा है। पास ही संत कबीर का जन्म स्थान लहरतारा है और मठ है। विश्वेश्वरगंज से वह स्थान 3 मील दूर है। यह कैसे हुआ वह समझ नहीं पाया। वह गया था पूर्व की ओर मगर लौटा पश्चिम की ओर। इस घटना का वर्णन केदार ने कविराज जी से दूसरे ही दिन किया था। इसके बाद केदार कई बार उन महापुरुष से मिला। मिलने का स्थान तो वही था, पर लौटने का स्थान हर बार भिन्न भिन्न हो जाता था। सिद्ध भूमि की यही विशेषता है कि वह सदा और सर्वत्र ही अपने रूप में स्थित रहती है। वह जागतिक विचार के लौकिक प्रतीत होने पर भी वास्तव में अत्यंत अलौकिक है। वह अखंड और अविभाज्य है। उसके अंश नहीं होते एवं सिद्ध पुरुष की इच्छा अनुसार अंश रूप में प्रतीत होने पर भी वह समग्र अखंड ही रहती है। यदि उस सिद्ध भूमि के अधिष्ठाता पुरुष किसी को आकृष्ट करने की इच्छा करें अथवा दर्शन देने के लिए उत्सुक हों, तो लौकिक जगत में जिस किसी स्थान से वह प्राप्त हो जाती है वह स्थूल नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, जबकि एक साथ ही वो सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है। उपयुक्त तीनों घटनाओं और विवरण के बाद सिद्ध भूमि की व्याख्या देने का उद्देश्य यह है कि दोनों जर्मन पर्यटकों पर मठ के संतों ने कृपा की और उन्हें कई वर्षों तक रखा तथा उनका पालन पोषण किया।
किंतु जब वे बर्मा से अन्य पर्यटकों को लेकर वापस आए तो उन सभी को दर्शन देने की इच्छा उन्हें नहीं हुई, तो वे अलक्ष्य हो गए। यह स्थिति कर्नल आलगट के साथ हुई। केदार अलौकिक शक्ति लेकर पृथ्वी पर आया था, उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। महापुरुष उसे बार बार इसीलिए अपने पास बुलाते थे, परंतु वे ये नहीं चाहते थे कि केदार अपने साथ अन्य लोगों को भी यहाँ लाए। यही कारण है कि हर बार वापस लौटते समय अपने को भिन्न स्थानों पर पाता था। इसी प्रकार ज्ञानगंज स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। ज्ञानगंज के आज पहले भाग में यही